स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, इंग्लिश टीचर फ्रॉम एचडी वर्चुअल क्लास. Today we are going to start our second poem, that is Keeping Quiet. तो बच्चों, it is written by Pablo Neruda. तो इसमें उन्होंने क्या बोला है बच्चों? In this poem, Pablo Neruda brings the importance of quiet introspection. अब introspection क्या होता है बच्चों? अंतर्निरीक्षण. कई बार होता है ना, हम जो है सोचते रहते हैं किसी भी काम के लिए और पीछे नहीं देखते हैं या आगे नहीं देखते उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके रिजल्ट क्या है, राइट? तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि थोड़ी देर हमें जो है काउंट करूंगा मैं 12 तक, और आप जो है सारे लोग एक साथ होके क्वाइट हो जाएं और अपना क्या करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, और फिर देखिए कि जो काम आप कर रहे हैं वो उनके रिजल्ट क्या है, राइट? तो अपनी सोल को आप जज कर सकते हैं. कब कर सकते हैं? जब आप क्या रहेंगे, क्वाइट रहेंगे, शांत रहेंगे, मशीनें भी जो है काम करना बंद कर देंगी. तो एट द टाइम आप अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, अंतर्निरीक्षण कर सकते हैं. तो यहाँ पे कीपिंग क्वाइट में उन्होंने यही बताया कि हम जिस तरह से 12 आवर्स या 24 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पे 12 उन्होंने एक नंबर लिया है. अब क्यों लिया है ये यहाँ पे जस्टिफाई नहीं है, क्लियर नहीं है, बट यहाँ पे जो है 12, और इसको हमने अपनी तरफ से जो है जस्टिफाई किया है कि 12 नंबर में भी इसलिए लिया है क्योंकि क्लॉक में 12 नंबर होते हैं, 12 आवर्स होते हैं, या हमारे 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं. मे बी इस वजह से उन्होंने एक नंबर लिया है, दैट इज योर 12. बट इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द पोम कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट नंबर 12, राइट? तो कीपिंग क्वाइट इज योर थर्ड पोम. एक्चुअल में इट इज योर थर्ड पोम, बट सेकंड पोम जो है आपके सिलेबस से ड्रॉप की गई है. दैट इज वाई फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, माई मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास. दिस इज द थर्ड पोम. क्लियर? कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पैब्लो नेरुदा. क्लियर बच्चों? तो कोई भी पोम करते हैं तो उससे पहले जो है साइबर से जो है आपके उनका पोएट या पोएट्स का नाम भी लर्न करते रहे. लेट्स बिगिन द पोम. Before we start or begin the poem, let's discuss about the Pablo Neruda. Pablo Neruda की लाइफ जर्नी कब से कब रही बच्चों? 1905 to 1973. He was the pen name and later legal name of this famous Chilean poet, diplomat, politician. He won the Nobel Prize for Literature. इन्हें जो है नोबेल प्राइज मिला था 1971. He wrote in green ink, which was his personal symbol for desire and hope. तो हमेशा वो क्या यूज करते थे? ग्रीन इंक यूज करते थे. क्यों यूज करते थे? कि वो उनका अपना पर्सनल सिंबल था फॉर डिजायर एंड होप. His writing are simple, wherein lies their beauty. Originally written in Spanish. तो एक क्वेश्चन आएगा बच्चों कि वो किस में लिखते थे, कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे? दैट इज योर स्पेनिश. The essence of this poem is based on introspection and retrospection. The poet feels that some soul searching is needed for us to be at peace with ourselves and others. जब हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी जो सोल है या आपका जो इतना रश मैड है, हम भाग रहे हैं पागलों की तरह जो है जिस तरह से कोई भी काम करने के लिए, और हम चाहते हैं, होता है ना, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारी डेथ बिफोर देयर डेथ कि वो सारे काम अपने पूरे कर लें, बच्चों के लिए जो है शेल्टर कर ले, मनी कर ले, बैंक में जो है अपने पैसा रखे रखें. तो ये सारे इन चक्कर में क्या होता है बच्चों, हम ये नहीं देखते कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट क्या है, और हम भागते रहते हैं और हम ये भी नहीं देखते कि हम किसी को हार्म कर रहे हैं या किसी को हर्ट कर रहे हैं. क्लियर? तो यहाँ पे ब्यूटीफुली डिस्क्राइब इन दिस पोम कीपिंग क्वाइट, written by Pablo Neruda. Let's begin the first stanza. तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि हमें चुप रहना है, और यहाँ पे वो जहाँ पे पैब्लो नेरुदा डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे ही मैं जो क्या करूंगा, वी विल काउंट 12. जब हम काउंट करेंगे 12 तक, और एंड वी विल और जैसे ही 12 खत्म होगा, क्योंकि एक साथ सबको क्वाइट होना है, चुप रहना है, और उसके बाद देखना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है.
और ये हम क्योंकि हम काम करते रहते हैं ना बच्चों, तो ये नहीं देखते कि कौन सा काम सही है या उसके रिजल्ट क्या है, या किसी को हम हर्ट तो नहीं कर रहे हैं या किसी को हार्म तो नहीं पहुंचा रहे हैं, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या, उसके रिजल्ट क्या है। क्लियर? So let's begin the poem. Now we will count to 12 and we will all keep it still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे उन्होंने एक नंबर यूज करा है, दैट इज योर ट्रस्ट। इट मे बी, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि व्हाई ही यूज दिस नंबर 12, बट मे बी इट इज यूज क्योंकि हमारे क्लॉक में कितना होता है बच्चों, 12 नंबर्स होते हैं, सबको पता है। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। मे बी ही यूज दिस नंबर कि किस तरह से हम 12 आवर्स काम करते हैं या 24 आवर्स काम करते हैं, या हम 12 मंथ्स तक जो है कंटिन्यू काम करते हैं, और किसी को जो है हम ये नहीं सोचते हैं, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं, राइट। और मैड रश की तरह हम भागते रहते हैं, पागलों की तरह दौड़ते रहते हैं कोई भी काम करने के लिए, कि बिफोर आवर डेथ हम जो है अपनी जिम्मेदारियां जितनी है उसको पूरा करें, जितने हमारे कर्तव्य हैं, या चाहे वो पेरेंट्स के लिए है, चाहे बच्चों के लिए है, चाहे फैमिली के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं पाब्लो नेरुदा कि वी विल काउंट टू 12, कि हम कितना काउंट करेंगे, 12 तक करेंगे, और जितने लोग हैं पूरी अर्थ में, पूरी वर्ल्ड में, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और सब क्या हो जाएंगे। स्टिल का मतलब क्या होता है, मोशनलेस, राइट। कोई हम काम नहीं करेंगे, और थोड़ी सी देर के लिए फॉर ए सेकेंड भी हम अगर चुप रहेंगे, तो हम ये देख सकते हैं, हम अपने इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, अपना निरीक्षण कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसी को हार्म तो नहीं पहुंचा रहे हैं, और क्या रिजल्ट हैं जो भी हम काम कर रहे हैं। कीप स्टिल, तो स्टिल मीन्स मोशनलेस। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. और इन्होंने कहा है कि पूरी वर्ल्ड में सबको पता है कि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करते हैं, कोई स्पेनिश, कोई जर्मन की भाषा यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम सब मिलके। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हम सब मिलके मीन्स यूनिटी की बात कर रहे हैं, कि अगर हम सब मिलके कोई भी लैंग्वेज में बात नहीं करते, तो कोई भी जो है, क्योंकि क्या होता है हर देश के लोग जो है अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, बट यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम यूनाइट हो जाते हैं और लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो एक क्या होगी, शांति रहेगी, पीस रहेगा, क्वाइट रहेगा। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कितना, 1 सेकेंड के लिए, चाहे पूरा जो है वर्ड कोई भी लैंग्वेज नहीं बोले, नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्पीक, let's stop for 1 second and not move our arms so much. अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, and not move our arms. अब arms क्या होते हैं, इसका दो मीनिंग है बच्चों यहाँ पे। एक है कि आपके आर्म्स, जो आपके आर्म्स हैं, इनकी बात करिए कि अगर हम कोई काम नहीं करते हैं, राइट, क्योंकि हम क्या यूज करते हैं, अपने आर्म्स यूज करते हैं टू डू सम वर्क। अगर हम अपने आर्म्स को स्टॉप कर देते, काम करना बंद कर देते, मूवमेंट बंद कर देते, राइट, तो क्या होगा, कोई शोर नहीं होगा, क्योंकि हम यूज करते हैं, अपना काम करेंगे तो कोई शोर नहीं होगा, शांति रहेगी। दूसरा आर्म्स क्या है बच्चों, जो हमारे सोल्जर्स अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वेपन्स या आर्म्स यूज करते हैं, तो उन्हें भी स्टॉप होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे पाब्लो नेरुदा ने यही बोला है, नॉट मूव आर आर्म सो मच, कि हमें इनको भी रोकना पड़ेगा फॉर ए सेकेंड। क्यों रखना है, क्योंकि हमें अपना जो है इंट्रोस्पेक्शन करना है थोड़ी देर के लिए, फॉर ए सेकेंड। डोंट मूव योर आर्म्स। क्लियर? तो मूव नहीं करें आप, और शांति से रहे, कोई लैंग्वेज ना बोले, नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, एंड लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट। फिर देखिए आपके उसका रिजल्ट क्या होता है। आपको भी इतनी शांति मिलेगी, क्योंकि हम भागते रहते हमारी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो जाती है कि हम जो है रेस्ट नहीं करते। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम जो है अपने वर्क को कंप्लीट करें बिफोर लीविंग दिस वर्ल्ड। क्लियर? So it's a very simple poem written by Pablo Neruda. सिंपल सा वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपना जो है, क्योंकि जब तक हम काउंट नहीं करेंगे और सारे लोग इकट्ठा होंगे, चुप नहीं होंगे, कोई भाषा नहीं बोलेंगे, कोई लैंग्वेज में टॉक नहीं करेंगे, तब तक जो है इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? द पोएट हियर रिक्वेस्ट everyone to count up to 12.
तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पोएट पैब्लो नेरूदा रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू काउंट अप टू 12 till 12 in their own mind. ये नहीं कि जो जो 1 2 3 4 5 6, in your own mind, सब अपने माइंड में जो है उसको काउंट करें. And to stop for a while, क्योंकि सारे लोग अपने माइंड में काउंट करेंगे बच्चों और फिर स्टॉप हो जाएंगे, तो क्या होगा, एक यूनिटी दिखेगी कि सब एक साथ होकर चुप हो रहे हैं और अपने माइंड में काउंट कर रहे हैं, तो सब लोग इकट्ठा जो है क्या होंगे, स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि हमें कितना काउंट करना है, 1 2 4. क्लियर. एंड टू स्टॉप फॉर ए व्हाइल, मे बी दिस 12. अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला है कि इट इज नॉट क्लियर इन द पोम कि व्हाई ही यूज द नंबर 12. 13 क्यों नहीं यूज करा, 14 क्यों नहीं यूज करा, 9 क्यों नहीं यूज करा, why he used only 12, the number that is your 12. Maybe this refers by the poet is the 12 hours in the clock. Maybe घड़ी में जो हमारे 12 होते हैं hours, 12 hours होते हैं, maybe he used this number or 12 months in the year. तो यहाँ पे क्या है, 12 is common. एक साल में भी हमारे 12 मंथ्स होते हैं, राइट. क्लॉक में क्या होता है, हमारे 12 नंबर्स होते हैं, 12 आवर्स होते हैं. दैट इज व्हाई ही यूज्ड 12 नंबर्स इन द पोम. क्लियर. ही वांट्स एवरीवन टू स्पीक, स्टॉप एंड काम डाउन. और उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट करी है कि आप जो है थोड़ी देर के लिए क्या हो जाए, अपना काम करना बंद कर दें. स्टॉप एंड काम डाउन. द पोएट अर्जेस and not speak any language. As we all know that there are different languages spoken in the world. Different, आपको पता है कि जर्मनी में कुछ और बोला जाता है, अमेरिका में कुछ और बोली जाती है, तो सब जगह जो है, रशिया में जो है रशियन बोली जाती है. तो डिफरेंट लैंग्वेजेस are spoken in the world. Languages spoken in different parts of the earth. Clear? पूरी अर्थ इतनी बड़ी है, तो हर पार्ट में जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन. क्लियर. ऑफ द अर्थ विच समटाइम्स बिकम अ बैरियर. अब कई बार होता है ना कि समटाइम्स बिकम अ बैरियर इन आवर वे फॉर पीस, क्योंकि सबकी लैंग्वेज अलग है. अगर कोई जो है चुप नहीं होता है, तो मे बी दिस इज द पोएट कह रहे हैं कि मे बी इट बिकम अ बैरियर. किसमें बैरियर आएगा, इन द वे फॉर पीस. अगर हम रास्ते किसके लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, शांति का ढूंढ रहे हैं, क्वाइट, पीस, काम, तो इसमें बैरियर कौन है, मे बी हमारी जो लैंग्वेज है, डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन इन द वर्ल्ड, मे बी इट बिकम अ बैरियर. क्लियर. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो किस तरह से लोगों को एक साथ चलकर काम करना चाहिए. ही रिक्वेस्ट एवरीवन टू काउंट टिल 12. क्लियर. और then stop. So he asks people not to speak only this. He also wants us to stop moving our arms. By using the word arms, जैसे अभी मैंने बताया कि arms का क्या है, यहाँ पे dual meaning है, दो मीनिंग है इसके. क्या है उसके, the word arms he means the weapon. एक मीनिंग है weapon और एक है आपके body part. Clear? Arms he means the weapons which are used by different countries to raise a war against each other. सब लोग जो है अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, वेपन्स यूज करते हैं, डिफरेंट वेपन. तो यहाँ पे आर्म्स वर्ड इज यूज फॉर टू. क्या है इसके मीनिंग, टू मीनिंग्स है. वन इज वेपन एंड सेकंड इज योर बॉडी पार्ट. क्लियर. सो बेसिकली द पोएट इज डिमांडिंग पीस फ्रॉम ऑल ऑफ अस. तो सिंपल सा क्या चाह रहे हैं वो हमसे, ही वांटेड पीस फ्रॉम ऑल ऑफ अस. नॉट ओनली पूरे जितने वर्ल्ड में जो लोग रहते हैं उनसे वो चाहते हैं कि सिंपल सा ही रिक्वेस्टेड अस टू बी क्वाइट फॉर ए सेकंड. एक सेकंड के लिए भी आप चुप हो जाए, काम ना करें, कोई कुछ बोलना नहीं है आपको, नॉट टू स्पीक एनी वर्ड, राइट. तो आप क्या देखेंगे कि कितना आपके अंदर चेंज आ रहे हैं, उसके क्या रिजल्ट हैं, यू कैन सी आफ्टर इंट्रोस्पेक्शन. तो यहाँ पे पोएट यही कह रहे हैं कि हमें कोई लैंग्वेज नहीं बोलनी है, क्योंकि हमारे पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. समटाइम्स इट बिकम अ बैरियर in the way of peace. Clear?
So he asked not to speak. Not only this, he also wants us to speak. Stop moving our arms. इसका मतलब क्या है? Moving our arms means जैसे arms का दो मीनिंग मैंने आपको बताया, एक तो है weapon और एक है हमारे body parts. अगर हम काम करना बंद कर दें, हम अपने आर्म्स को मूव नहीं करेंगे या हम वेपन्स यूज नहीं करेंगे, राइट? कितनी देर के लिए बोला है उन्होंने? ओनली फॉर ए सेकेंड. क्लियर? इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं और बेसिकली द पोएट इज डिमांडिंग पीस फॉर ऑल ऑफ अस. क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने? काउंट टू 12. अब काउंट टू 12 क्यों यूज करा है ये अभी हमने एक्सप्लेन करा है. व्हाई ही यूज द नंबर 12, मे बी क्यों यूज करा है. 12 referred by the poet 12 hours in the clock, 12 months in an year, right? और उसके बाद उन्होंने क्या रिक्वेस्ट करी है कि हमें जो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, प्लीज समटाइम क्या होता है, इट बिकेम अ बैरियर इन द वे ऑफ पीस. तभी उन्होंने कहा है कि सबको एक साथ होके यूनाइट होके क्या करना है बच्चों? फॉर ए सेकेंड स्टॉप टू डू एनी वर्क. क्लियर बच्चों? Now let's see the next stanza, that is, it would be an exotic moment. Without rush, without engine, we would all be together. In its sudden strangeness, fishermen in the cold sea would not harm waves, and the man gathering salt would look at his hard hand. Clear, bachcho? So what is the meaning of exotic? Unusual. इट वुड बी एन, क्योंकि अगर आप चुप होंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या होगा आपके लिए? एक स्ट्रेंज अनयूजुअल सा मोमेंट होगा. विदाउट रश, की कोई भाग दौड़ नहीं है. विदाउट इंजन, क्यों बोला है यहाँ पे बच्चों? व्हाई ही यूज द वर्ड इंजन? इसका मतलब है कि अगर हम मशीनें, जो हमारी मशीनें हैं वो भी अगर काम करना बंद कर देगी, वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम क्या हो जाएंगे? सारे लोग यूनाइट हो जाएंगे, एक यूनिटी दिखेगी हमारे अंदर, राइट? इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. और ये आपको कैसा लगेगा? थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट क्योंकि हम बिल्कुल भीड़ भाड़ से दूर हैं और शांति है. एक फिशरमैन इन द कोल्ड सी, अगर हम मछुआरे की बात करते हैं, फिशरमैन की बात करते हैं, तो समुद्र, तो सारे बच्चों को पता है कि समुद्र का पानी कैसा होता है बच्चों? कैसा होता है? सालीन वाटर होता है, नमक होता है उसमें. नमक क्या होता है? NaCl. सबको पता होगा केमिस्ट्री के जो बच्चे होंगे साइंस के, सोडियम क्लोराइड. क्लियर? तो NaCl, तो आपको पता है कि अगर हम ज्यादा देर अपना पानी में पैर रखते हैं या हाथ रखेंगे तो हमें पता चलेगा, उसके इल इफेक्ट्स पता चलेंगे, राइट? क्योंकि उसमें क्या होता है बच्चों? NaCl, सोडियम क्लोराइड. क्लियर? तो यहाँ पे पोएट बता रहे हैं, उनके थ्रू हमें बता रहे हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, कि ठंडे समुद्र के पानी में, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो लोग वहां पे सॉल्ट को गैदर कर रहे हैं. कई बार होता है ना कि वेव्स आ रही हैं और क्या कर रही है? पानी को लेके आ रही हैं और फिर वो अपनी पोजीशन में चली जाती है, वापस चली जाती है, एकदम वापस चली जाती है, राइट? और उसके बाद क्या होता है बच्चों? जो लोग वहां पे सॉल्ट को गैदर करते हैं, अगर आपने गए होंगे तो गुजरात में आपने देखा होगा कि छोटी छोटी क्यारियां सी बना के रखते हैं और उसमें पानी को डाल के रखते हैं. और फिर क्या होता है कि पानी क्या होता है? एवोपरेट हो जाता है और रेस्ट क्या होते हैं? बचता है आपके NaCl, सॉल्ट, राइट? और उसके बाद जब वो गैदर करते हैं तो सम टाइम उनके जो हाथ होते हैं, दे वुंड, घायल हो जाते हैं. यहाँ पे वही बताया कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेव्स. वो जो है, जो वेव्स हैं या जो मैरीन एनिमल्स हैं, उनको हार्म ना पहुंचाएं. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो लोग, क्योंकि फिशरमैन क्या करेगा ठंडे पानी में अगर मछलियों को, यहाँ पे सिंपल सा व्हाट ही वांट्स टू से कि हमें क्या करना चाहिए कि जितनी हमें जरूरत है, जितनी हमें नीड है, हमें उतना ही यूज करना चाहिए, उतने ही हमें कलेक्ट करना चाहिए. अगर फिशरमैन ज्यादा करता है तो किसको? ऑब्वियसली हम पहुंचाएगा वेल्स को, मैरीन एनिमल्स को, राइट? एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, अगर
मैन जो है उतना ही करे जिसको वो चाहे अपने लिए यूज करे चाहे वो बेचने के लिए करे टू अर्न सम मनी, तो उतना ही करे जितने की उसको जरूरत है। तो मे भी उसके हाथ जो है हर्ट नहीं होंगे, यहाँ पे यही बताया गया है। द मैन गेटिंग सॉल्व वुड लुक एट हिज हार्ट, हर्ट मीन्स चोट लगे हाथों को या जो घायल हो गए हाथ, किस लिए हुए हैं बच्चों? जब वो क्या कलेक्ट कर रहे थे? सॉल्व। यहाँ पे दो एग्जांपल्स बताए हैं कि अगर पहले उन्होंने बताया कि अगर आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, तो एक यूनिटी दिखती है और आपको उसका जो एक्सपीरियंस होगा, जो आप फील करेंगे, इट वाज क्वाइट कैसा होगा बच्चों? अच्छा होगा, उसके रिजल्ट अच्छे होंगे। आपको एक सुकून मिल सकता है, कह सकते हैं एक पीस मिलेगा, काम मिलेगा, और आप अपने आप को भी पढ़ सकते हैं कि आपने अच्छे काम किए हैं या बुरे काम करे हैं, या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या है। पोएट सेज दैट इट वुड बी रियल सिचुएशन। तो ये क्या कॉमन थोड़ी होगी सिचुएशन, हमेशा थोड़ी हम काम करना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा है फॉर ए सेकेंड, तो इट इज द रेयर सिचुएशन कि जब हम सारे लोग जो है यूनाइट होके इकट्ठा होके हम क्या होंगे, शांत होंगे और काम करना बंद करेंगे। तो यहाँ पे पोएट यही कह रहे हैं कि इट वुड बी अ रेयर सिचुएशन व्हेन देयर विल बी नो इंजन्स वर्किंग, मीन्स कोई भी काम नहीं करेगा, चाहे वो मशीन हो, चाहे हमारे आर्म्स हो, चाहे वो सोल्जर्स के वेपन्स हो। Here he wants to state that if everything comes to stand still, it will be a very different moment. अगर सारी चीजें पूरी वर्ल्ड में सारी चीजें स्टॉप हो जाती हैं, काम करना बंद कर जाती हैं, चाहे वो मशीन हो, चाहे कोई भी हो, तो कैसा मोमेंट होगा? इट इज टोटली डिफरेंट मोमेंट। If all the engines, like the vehicles and machines stop, अब किसका शोर होता है? व्हीकल का शोर होता है, मशीन का शोर होता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इफ ऑल द इंजन क्या करना बंद कर देंगी? वर्क करना बंद कर देंगी। लाइक द व्हीकल, एग्जाम्पल दिया उन्होंने, कोई व्हीकल है, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, चाहे मशीन हो, and machines stop, then there will be a sudden strange situation। अगर आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोई मशीन नहीं चलेगी, कोई व्हीकल नहीं चलेगा, या आप जो है कोई शोर नहीं होगा, कोई रश नहीं होगा, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा जो है आपको फीलिंग होती है। तो यहाँ पे यही बताया है, विल बी अ सडन स्ट्रेंज सिचुएशन एज द वर्ल्ड विल एक्सपीरियंस ए सडन कामनेस, एक शांति रहेगी। क्लियर? Further he said, people will not be in a rush to achieve material। जब हमारी इच्छा नहीं रहेगी और थोड़ी देर हम शांत रहेंगे, तो हमें ये नहीं रहेगा, हम भागेंगे नहीं, अरे भाई मुझे कोई भी कुछ भी जो है, मुझे इच्छा नहीं रहेगी कि मैं भागूंगी रश टू अचीव मटेरियल थिंग वन आफ्टर अनदर। फर्दर द पोएट सेज दैट द फिशरमैन, अब उन्होंने एग्जांपल दिया कि फिशरमैन मछुआरे विल आल्सो स्टॉप, क्योंकि अगर मछुआरे क्या करते हैं, वेल्स को हार्म करते हैं, अगर वो वेल्स वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे फॉर ए वाइल, फॉर ए सेकंड दे स्टॉप वर्किंग, तो क्या होगा? वेल्स को भी शांति मिलेगी, उनको भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं कि उनको हार्म क्यों पहुंचाते हैं? टू अर्न मनी, या अपनी जो है अपने खाने के लिए यूज करते हैं, चाहे वो बेचने के लिए, टू अर्न द मनी। तो फॉर सेकेंड दे डू नॉट हार्म द वेल्स, डू नॉट हार्म द मेरीन एनिमल्स। क्लियर? This means that the poet is urging everyone not to harm। इससे सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि अगर हम शांत रहेंगे, थोड़ी देर के लिए सोचेंगे हम काम जो कर रहे हैं इसका रिजल्ट क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो सिंपल सा उन्होंने कहा अगर हम शांत रहेंगे तो इट मीन्स हम किसको हार्म नहीं कर रहे हैं, एनिमल्स को हार्म नहीं कर रहे, किसी को भी हार्म नहीं कर रहे। क्लियर? Not to harm the animals। Here he gives the example of whales which are being hunted for the purpose, किस पर्पस से करते हैं hunt? Obviously खाने के लिए करते हैं या बेचने के लिए करते हैं, to earn some money। Clear? Which are being hunted for purposes of food or trade। Trade means व्यापार के लिए। तो दो ही उनके रीजन होते हैं, तो किसका? hunting the fishes या hunting the whales।
तो पहला रीजन क्या है, पर्पस क्या है, फॉर फूड, और सेकंड इज फॉर ट्रेड. He also wants people to calm down so that they can stop and see what they have achieved. कि उन्होंने कितना अचीव करा है और कितना पाया है, कितना खोया है. अचीव और लॉस, ये तभी आपको पता चलेगा जब आप थोड़ी सी देर के लिए शांत हो जाएंगे. फॉर ए सेकेंड यू स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देंगे और अपनी सोल को रीच करेंगे या अपने कामों को देखेंगे कि व्हाट, कितना आपने व्हाट यू हैव अचीव और लॉस्ट. For this he gives the example of the man who gathers salt. और यहाँ पे उन्होंने इसी के लिए एग्जाम्पल दिया है कि जो लोग नमक इकट्ठा करते हैं, सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, whose hands are hurt. तो जैसे अभी मैंने बताया कि NaCl फॉर्मूला होता है सॉल्ट का, नमक का. तो सोडियम क्लोराइड अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में आप जो है या लॉन्ग टाइम के लिए अपने हैंड को या पैरों को नमक के पानी में या नमक में डालेंगे तो ऑब्वियसली क्या होता है, हर्ट करते हैं, वुंड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं. क्लियर? तो here he wants everyone to stop for a while in order to see and feel their achievements and how much they have lost for the sake of the attaining such materialistic things. क्योंकि हम क्या करते हैं, ये भी हम किस लिए यूज करते हैं, ट्रेड के लिए यूज करते हैं, अपने यूज के लिए यूज कलेक्ट करते हैं. तो अगर हम फॉरेस्ट सेकेंड, अगर हम क्वाइट हो जाते हैं, पीस हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और कोई काम नहीं करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होते हैं. तो ये आप कब देख सकते हैं, जब आप थोड़ी सी देर के लिए फॉर ए वाइल, फॉर ए सेकेंड स्टॉप हो जाते हैं, क्वाइट हो जाते हैं, काम हो जाते हैं. तो ऑब्वियसली आपके हाथ भी जो है बुर्न नहीं होंगे, हर्ट नहीं होंगे, ब्रेन को भी आप हार्म नहीं पहुंचाएंगे या अदर जो मैरिन एनिमल्स हैं उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. तो सिंपल सा कहने का यहाँ पे पोएट पैब्लो नेरुदा वांट्स टू या कन्वे अ मैसेज कि हमें कोई भी चीज जो है एक्सेस में या आउट ऑफ लिमिट नहीं करनी चाहिए. हमें उनके रिजल्ट देखने चाहिए कि हाउ मच यू हैव अचीव और लॉस. जो भी काम कर रहे हैं उसका प्रॉफिट भी देखें और लॉस भी देखें कि क्या तुमने किया है. ये तभी पॉसिबल है जब हम थोड़ी सी देर के लिए अपने लिए समय निकालेंगे. क्योंकि इतना हम जो है भागते रहते हैं कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, और दैट इज वाई जो है बहुत आगे तो निकल जाते हैं बट ये नहीं देखते कि हमने कितना लॉस करा है. क्लियर? तो इस स्टैंजा में उन्होंने एग्जाम्पल की हेल्प से यही बताने की कोशिश करी है कि अगर आप चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, थोड़ी देर के लिए फॉर ए सेकेंड आप कोई वर्क नहीं करेंगे तो आप एक जो है फीलिंग जो आपको आएगी, जो आप महसूस करेंगे, दैट इज टोटली डिफरेंट. क्लियर? एग्जाम्पल लिया उन्होंने फिशरमैन का. अगर फिशरमैन थोड़ी देर के लिए शांत होगा तो ऑब्वियसली वो किसको हंस नहीं करेगा, हार्म नहीं करेगा, वेल्स को, और ठंडे पानी में, राइट, इन द कोल्ड सी. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो गैदरिंग करते हैं सॉल्ट वो भी जो है अपने जो हाथ जो है बुंडेड हो गए तो एक्सेस में कोई काम ना करें जो आपको क्या करे, हर्ट करे. क्लियर? तो इस सिंपल मीनिंग है कि आपने कितना पाया है, कितना खोया है, ये तभी आपको पता चलेगा जब आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे. क्लियर? तो बच्चों आज हमने टू स्टेज भी कंप्लीट है. तो आप घर में जाके इसको रिवाइज करें क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि फॉर्म जो है आपको एक जो है आपके ड्रॉ कर दी गई है सिलेबस से. तो टोटल 5 फॉर्म्स हैं और ईच फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ध्यान से आप पढ़ें क्योंकि 30 वर्ड्स के भी क्वेश्चन आते हैं और एक एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं. तो जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन. क्लियर बच्चों? तो रिवाइज द फॉर्म एट होम. और कहीं पे भी आपको लगता है कि ये समझ में नहीं आया तो क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो बच्चों रिवाइज द फॉर्म एट होम. चिल्ड्रन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस